देखो भैया, भगवान के चरण कमलों की धूल का बड़ा महत्व है। द्वापर युग में यह महत्व गोपियों को समझ में आया और त्रेता में धूल के महत्व को केवट ने समझा था। समझा था या नहीं? जब श्रृंगवेरपुर राम जी पहुंचे हैं गंगा तट पर और केवट से कहा कि भैया पार करा दो, तो केवट कहता है सरकार दुनिया के लोगों को करा दूंगा पर आपको नहीं कराऊंगा। राम जी ने कहा भैया तेरी मेरी कोई दुश्मनी है? केवट बोला बिल्कुल नहीं। मैंने तेरा कुछ बिगाड़ा है? केवट बोला बिल्कुल नहीं। फिर दुनिया के लोगों को कराएगा, मुझे क्यों नहीं? केवट कहता है सुनो सरकार, मैंने तुम्हारे पैरों के जादू के बारे में बहुत सुना है। राम जी बोले क्या सुना है? कहा यही सुना है कि तुम्हारे जब ये पैर एक पत्थर में स्पर्श कराए गए तो वो पत्थर भी सुंदर नारी में परिवर्तित हो गया। भगवान जब पत्थर नारी बन सकता है तो मेरी नैया तो काठ की है, मेरी नैया तो लकड़ी की है। यदि ये मेरी काठ की नैया नारी बन गई तो घर पे पहले से ही एक पत्नी है और एक को पालना बड़ा मुश्किल है। दो दो हो जाएंगी तो खाऊंगा क्या, खिलाऊंगा क्या, और आपस में झगड़ा करेंगी सो वो अलग, तो मैं नहीं आपको बिठा सकता। राम जी ने कहा कोई तुम्हारे पास हल है इसका? केवट ने कहा बिल्कुल है। हल क्या है? कहा रगड़ रगड़ के गंगा जल से आपके चरणों को 4-5 बार धोऊंगा, उसके बाद वो जल पीऊंगा, और यदि मुझे कुछ नहीं हुआ तो नाव भी आपकी और केवट भी आपका। तो सुनी केवट के वैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाएन चितय जान की लखन तना। केवट की अटपटी प्रेम भरी बातों को सुन के राम जी मुस्कुरा रहे हैं और केवट ने खूब रगड़ रगड़ के गंगा जल से 4-5 बार पैर धोए, जल पिया। जब तृप्ति मिल गई तो राम जी से कहा पधारो सरकार। राम जी नाव में बैठे, केवट ने गंगा जी पार कराई। राम जी ने उतराई में एक मुद्रिका अंगूठी दी। केवट कहता है नहीं चाहिए। राम जी ने कहा क्यों नहीं चाहिए? कहा प्रभु आपने वो कहावत नहीं सुनी? हमारे देहातों में एक कहावत कही जाती है, नाई से ना नाई ले तो धोबी से ना धोबी। एक सा काम करने वाले आपस में लेते देते नहीं है। केवट ने, राम जी ने कहा ये तो समझ में आ गई बात, लेकिन भैया तुम केवट हो, मैं दशरथ पुत्र राम हूं, अयोध्या का राजकुमार हूं, तो मैं तो केवट नहीं हूं। केवट ने कहा सरकार आप भूल चुके हैं, आप भी केवट हैं। राम जी ने कहा कैसे केवट हूं, बताना जरा। केवट कहता है फर्क इतना है, मैं छोटी सी नदी गंगा पार कराने वाला केवट हूं और आप भव सागर को पार कराने वाले केवट हैं, पर केवट तो आप भी हैं। और सरकार यदि उतराई देना ही चाहते हो तो उतराई ये दे दो कि जब आप मेरे घाट आए तो मैंने आपको गंगा पार करा दिया, जब मैं आपके घाट आऊं तो कर दीजो भव पार प्रभु, जब घाट तुम्हारे आई हूं। जब मैं आपके घाट आऊं तो आप मुझे पार करा देना। हो गया लेन देन। केवट की बातें सुन के राम जी प्रसन्न हो गए हैं। कहने का भाव यह है कि केवट ने, जो कम पढ़ा लिखा है, उसने धूल के महत्व को समझा है। द्वापर में गोपियों ने समझा है, त्रेता में मां अहिल्या ने समझा है। पर सत पद पावन शोक नशावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख हुई कर जोरी रही। पर सत शोक नशावन, प्रगट भई तप पुंज सही, प्रगट भई तप। अहिल्या ने समझा धूल के, चरणों की धूल के महत्व को, और आज उसी धूल के महत्व को गोपियों ने समझा है। इसलिए कहती हैं धन्या अहो अमियात्यो गोविंदांघ्र्यब्जुरेण वह। हम धन्य हैं, क्यों? गोविंद के चरण कमलों की रेणु, गोविंद के चरण कमलों की धूल हमें मिल गई। जो कैसी है? कहा यान ब्रह्मेशो रमा देवी,
जिस धूल को पाने के लिए स्वयं ब्रह्मा, स्वयं शंकर और स्वयं लक्ष्मी तरसती हैं, ऐसी धूल हमें मिल गई है। गोपियां धन्य धन्य कहते हैं, ब्रज की धूल में कृष्ण के चरण कमल गोपियों को दिखाई दिए। अब गोपियां आगे बढ़ी तो ब्रज की धूल में चरण कमल तो देखे हैं, लेकिन चरण कमल थोड़े से गहरे धसे हुए हैं धूल में। गोपियां समझ गई आराधितो नूनम, यहां से कृष्ण अपनी आराधिका श्री राधा रानी को गोद में लेकर के भागे हैं। क्योंकि जब व्यक्ति अपने कंधे पर किसी बोझ को रखता है तभी उसके पैर नीचे पृथ्वी में गहरे होने लगते हैं। तो गोपिकाएं समझ गई आराधितो नूनम, यहां से कृष्ण अपनी आराधिका हिलादनी शक्ति अहिलादनी शक्ति अपनी बल्लभा किशोरी श्री राधा रानी को लेकर के कृष्ण भागे। गोपियों ने चरणों की धूल का दर्शन किया, प्रसन्न हो गई हैं कि धन्य है। सोच रही है अब कृष्ण मिलेंगे, पर भगवान नहीं आए। और जब भगवान नहीं आए तो देखिए सच्चे प्रेम में, प्रबल प्रेम में, प्रगाढ़ प्रेम में, भक्त और भगवान के प्रगाढ़ संबंधों में क्या होता है। इति गोप्या प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। पहले तो गोपियों ने कृष्ण के गीत गाए, हमारा कृष्ण ऐसा है, हमारा कृष्ण वैसा है, बहुत प्यारा है, सुंदर है, ये है वो है, पहले गीत गाए। गीत गाने पर भी जब कृष्ण नहीं आए तो जिस कृष्ण के गीत गा रही थी उसी कृष्ण को गालियां देती। ये प्रेम में अक्सर होता है। एक बड़ी अच्छी बात मैंने कहीं पढ़ी थी कि मोहब्बत बुरी है मोहब्बत, मोहब्बत बुरी है मोहब्बत, कहे जा रहा हूं किए जा रहा हूं, कहे जा रहा हूं किए जा रहा हूं। वही स्थिति आज गोपियों की है। ऐसी स्थिति कि गोपियां कहती हैं कि कृष्ण ऐसा है, कृष्ण वैसा है, कृष्ण काला है, कृष्ण छलिया है, कृष्ण चोर है, कृष्ण बुरा है। पहले गीत गाती हैं मनाने के लिए, और तब नहीं आते तो खूब जी जी भर भर के गालियां देती। और ब्रज की गालियां तो कोई सुने तो फिर ऐसी गालियां, तो गोपियों ने खूब जी जी भर के गाली दी। ये मैंने भागवत जी में लिखा थी, गोप्या प्रगायन्त्या प्रलपन्त्यश्च चित्रधा। पहले गीत गाए हैं, फिर गालियां दी हैं, और तब भी कृष्ण नहीं आए तो रुरुदुः सुस्वरम राजन। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, गोपियों ने रोना शुरू कर दिया। कैसे रोती हैं? कहा सुस्वरम राजन, स्वर के साथ रोती हैं। देखो संसार के लोगों के लिए जब हम रोते हैं तो वो बेसुरा रोते हैं, उस रोने में कोई स्वर नहीं होता। लेकिन जब भक्त भगवान के लिए रोता है तो भक्त के रोने में भी स्वर आ जाते हैं। तो परीक्षित को समझा रहे हैं रुरुदुः सुस्वरम राजन। गोपियां रोती हैं कैसे? सुस्वरम, स्वर के साथ। क्यों? कृष्ण दर्शन लालसा, भगवान के दर्शनों की इच्छा से। और यहां विरह गीत का वर्णन वेदव्यास जी करते हैं, गोपियों की विरह वेदना। गोपियां भगवान को बहुत सी बातें कहती हैं,